अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो अब तक की इतलात के मुताबिक जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का बड़ा जिक्र हो रहा था, आज सारा दिन सोशल मीडिया पे यही चलता रहा कि दो ख़ास बंदे जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो है बहुत सारी मालूमात हैं। तो उसका इंतज़ार करते करते तीन जो थे वो शास नमूदार हुए। एक तो इमरान इस्माइल साहब, दूसरे फवाद चौधरी साहब और तीसरे जो हैं वो जो NA 245 से सबसे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने छोड़ा वो भी शामिल थे इनमें। अच्छा, साथ में बात करते चलें कि उन्होंने जिक्र किया कि हम एक नई पार्टी जो है उसमें मुल्क के मफाद में जो है वो बनाना चाह रहे हैं या उसमें शामिल होना चाह रहे हैं। तो उसमें उनके जो है राब्ते असद कैसर साहब के साथ भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी हैं और असद कैसर के साथ भी हैं और बाकी एक दो लोगों का और भी नाम लिया, जिनमें से तीन लोगों के तो आ गए जिन्होंने कहा कि हमारा असद फवाद चौधरी साहब से कोई कांटेक्ट नहीं है। और दूसरा हमाद अजहर साहब ने भी कहा कि मैंने अगर किसी से मुलाकात की भी है तो वो सिर्फ एक मशवरे के तौर पे किए, मैं अभी तक पार्टी का हिस्सा हूँ और हमारे जो अख्तियारात हैं वो सब खान साहब के पास हैं। तो ये जो हालात हैं ये अब अपडेट होते ही जा रहे हैं। तो वो जो एक किंग्स पार्टी बनाने का एक रुख है उस तरफ चल पड़े हैं। अब जो है फवाद चौधरी साहब भी मैदान अमल में दाखिल हो चुके हैं। दूसरी तरफ देखें तो वहाँ पे जहांगीर तरीन साहब शुमाली पंजाब में एक्टिव नज़र आ रहे हैं। बड़े जरदारी साहब हैं, वो भी पंजाब में लाहौर में इस वक्त मशगूल हैं सियासत के ऊपर। और चौथी तरफ जो हैं वो चौधरी शुजात साहब, उनका नाम भी लेना ज़रूरी है। अच्छा, इन तमाम हालात में आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहीं पे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है वो वोट बैंक एक तरह से कहें कि या तो डैमेज हो गया है या उनमें इतनी सख्त नहीं रही है खड़े होने की। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो है इस वक्त लीडर बिल्कुल खामोश हो चुके हैं। लीडर एक तरह से ख़त्म हो चुके हैं या वो छोड़ चुके हैं पार्टी, और जो है वो लीडर लेस पार्टी है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। लेकिन पार्टी का जो वोट है वो इंटैक्ट है, उसी तरह जिस तरह से एक कह लें कि अब पार्टी तो नज़र नहीं आ रही कहीं, या पार्टी पे मज़ीद मुश्किलात का टाइम होता हुआ नज़र आ रहा है। बल्कि कुछ फ़ैसले जो हैं वो आज भी ले लिए गए हैं जिसमें मज़ीद मुश्किलात में इमरान खान साहब जो हैं वो फंसते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें जो है वो पार्टी इमरान खान साहब हैं उनको बिल्कुल एक तरह से मीडिया से आउट करने का प्रोग्राम बन गया है। जो फ़ैसले आ रहे हैं मज़ीद, उनमें मज़ीद जो है पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर। अच्छा, दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे ये सियासी हालात हैं, ये सियासी कशमकश चल रही है, जिसको कशीदगी को कम करने के लिए जो बैरून मुल्क से हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि जी आप इस कशीदगी को कम करें, सियासी कशीदगी कम होगी तो ही आप जो है एक वे आउट आपके लिए निकल पाएगा, या आप जो है एक माशी तौर पे थोड़े से मजबूत हो पाएंगे। IMF का प्लान देखें तो वो अभी तक जो है वो अधूरा है, अभी तक नहीं निकल पाए हैं उस सारे मामला से। दूसरी जानिब देखें तो वो बजट हमारे सर पे खड़ा है। बजट के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि इलेक्शन की तरफ रुख किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन की तरफ जो पार्टियां हैं उनमें से कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा कि हम लोग इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये मजबूरन जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो IMF की तरफ से भी एक बड़ी डिमांड आ चुकी है कि IMF ने भी कहा है कि आप अपने सियासी इस्तेकाम की तरफ जाएं, सियासी कशीदगी को कम करें। सियासी कशीदगी कम होगी तो आप जो है वो एक तरह से कह लें वो माशी हालात से निपट सकेंगे, माशी तौर पे आप जो है वो इनसे नबर्दज़मा हो सकेंगे। तो जब हमारे बाहर मुल्क से भी एक ही जो है मैसेज मिल रहा है और दूसरी जानिब अब IMF ने भी कह दिया है। अच्छा, खान साहब जहाँ पे कहते थे कि जी इन तमाम जो हालात हैं उनका हल जो है वो इलेक्शन है, अब तो हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि अब वो हालात इलेक्शन से भी जो है वो काबिल कबूल नहीं नज़र आ रहे, बल्कि हमें एक लॉन्ग टर्म जो है एक समझ लें कि मुश्किल हालात या मुश्किल फ़ैसलों का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए कह लें कि एक मजबूत किस्म की टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट कह लें आप, या मिल के सबको बैठना पड़ेगा साथ में, और फिर कोई इसका जो है वो शायद कोई देर पा हल निकले।
लेकिन एक लॉन्ग टर्म हमें जो है वो मुश्किलात को फेस करना पड़ेगा और मुश्किल हालात, मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। अब वो टाइम आ गया है कि आपको बैठना पड़ेगा, आपको किसी सूरत में इस मुल्क के लिए, बेटर पाकिस्तान के लिए, बेहतर आवाम के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए जो है माशियत के ऊपर आपको बैठना पड़ेगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ हाजिर होते हैं। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।